नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत सोच यूट्यूब चैनल पे भारत में शिक्षा की व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, जनता या सरकार? इस महत्वपूर्ण समस्या पे हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं भारत में शिक्षा की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, आखिरकार जनता या सरकार? अगर किसी देश को कमजोर करना हो तो उसकी सेना को नहीं, उसकी शिक्षा को कमजोर कर दो। यदि आप समझिए किसी देश को यदि कमजोर करना हो तो उसकी सेना को नहीं बल्कि उसकी शिक्षा को ही, शिक्षा व्यवस्था को ही क्या कर दो, कमजोर कर दो। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, यह भारत के भविष्य का सवाल है। यह क्या है? भारत के भविष्य का सवाल है। भारत में शिक्षा की हालत आखिर इतनी खराब क्यों है? भारत में शिक्षा की हालत आखिर इतनी खराब क्यों है? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या फिर जनता भी बराबर की जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या फिर जनता भी बराबर की जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही हाल रहा तो क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डिग्री लेकर बेरोजगार बनती रहेगी? अगर यही हाल रहा तो क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डिग्री लेकर बेरोजगार बनती रहेगी? आज की इस वीडियो में हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या पार्टी या समुदाय को दोष नहीं ठहराएंगे, बल्कि हम सच की बात करेंगे, जिम्मेदारी की बात करेंगे और समाधान की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को क्या करना, अंत तक जरूर देखना है और सुनना है, क्योंकि अंत में बात सिर्फ शिक्षा की नहीं रहेगी, बल्कि बात भारत के भविष्य की होगी। समस्या नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत में लाखों बच्चे आज भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे हैं जहां रटने को ज्ञान समझा जाता है, जहां रटने को क्या समझा जाता है, ज्ञान समझा जाता है। नंबरों को प्रतिभा समझा जाता है और डिग्री को सफलता का प्रमाण माना जाता है। स्कूल है लेकिन कई जगह अच्छे शिक्षक नहीं है। स्कूल है लेकिन कई जगह अच्छे शिक्षक नहीं है। शिक्षक है लेकिन आधुनिक प्रशिक्षण नहीं है। पढ़ाई है लेकिन जीवन कौशल नहीं है। एक बच्चा 15 साल तक पढ़ाई करता है, लेकिन उसे ना पैसा संभालना सिखाया जाता है, ना संविधान की गहराई, ना मानसिक स्वास्थ्य, ना रोजगार की वास्तविक तैयारी। यह समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं, सोच की भी है। यह समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं है, सिर्फ सोच की भी है। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? समस्या नंबर 2 पे बात कर रहेंगे। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि संविधान हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। सरकार को चाहिए कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारे, योग्य शिक्षकों की भर्ती करे, भ्रष्टाचार रोके और शिक्षा को सिर्फ चुनावी वादा बनाकर ना छोड़े। सिर्फ चुनाव भर जो प्रचार प्रसार है उस वक्त शिक्षा का नाम ले, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद शिक्षा व्यवस्था को ही भूल जाए। लेकिन सच यह भी है कि सिर्फ सरकार बदलने से शिक्षा नहीं बदलती। सिर्फ हम सरकार बदलने से शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती, जब तक सोच नहीं बदलती। अगर जनता सिर्फ जाति धर्म मुफ्त योजना या भावनात्मक नारों पर वोट करेगी, अगर जनता सिर्फ जाति धर्म और मुफ्त योजना या भावनात्मक नारों पर वोट करेगी और शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाएगी, तो कोई भी सरकार शिक्षा को प्राथमिकता क्यों देगी?
इसलिए जिम्मेदारी दोनों की है, इसलिए जिम्मेदारी दोनों की भी, सरकार की भी है और जनता की भी है। जनता कहां गलती कर रही? आज समाज में कई माता पिता बच्चों से पूछते हैं कितने नंबर आए, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं तुमने क्या सीखा। आज बहुत से माता पिता सीधे बच्चे से पूछते हैं कितने नंबर आए, लेकिन बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जो पूछते हैं तुमने एक वर्ष में, इस वर्ष में क्या क्या सीखा। हम बच्चों पर इतना दबाव डाल देते हैं कि कई बच्चे पढ़ाई से नहीं डर से नहीं पढ़ पाते। कई बच्चे पढ़ाई से डरते नहीं बल्कि डर से पढ़ ही नहीं पाते। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, और ना बनना जरूरी है, और ना बनना जरूरी है। देश को वैज्ञानिक भी चाहिए, देश को वैज्ञानिक भी चाहिए, किसान भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, कलाकार भी चाहिए, उद्यमी भी चाहिए और ईमानदार नागरिक भी होना चाहिए। लेकिन हमने शिक्षा को तुलना और प्रतियोगिता का युद्ध बना दिया। हमने शिक्षा को क्या किया? तुलना और प्रतियोगिता का युद्ध बना दिया। भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच है, क्रांति का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं है होता, क्रांति का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं होता। विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति, विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। क्रांति की तलवार कौन से तेज होती है? विचारों की शान से तेज होती है। अगर भारत का युवा पढ़ लिख कर सवाल पूछना शुरू कर दे, अगर भारत का युवा पढ़ लिख कर सवाल पूछना शुरू कर दे, तो सोचना शुरू कर दे, सही और गलत में फर्क समझना शुरू कर दे, तो देश अपने आप बदलने लगेगा, देश अपने आप बदलने लगेगा। असल शिक्षा वही है जो इंसान को सिर्फ नौकरी नहीं, सोचने की ताकत दे। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का जो है शिक्षा पर सोच, उनका प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने समझा था कि बिना शिक्षा के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, बिना शिक्षा का कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को आत्मसम्मान दे, संवैधानिक समझ दे और अपने अधिकारों व कर्तव्यों की पहचान दे। अगर देश का नागरिक शिक्षित और जागरूक होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा और राजनीति भी बेहतर होगी। यदि देश का नागरिक शिक्षित और जागरूक होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा और राजनीति भी बेहतर होगी। ओशो की सोच वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी भरना नहीं है बल्कि चेतना जगाना होना चाहिए। आज हमारी शिक्षा बच्चों को याद करना सिखाती है लेकिन खुद को समझाना नहीं सिखाती है। डिग्री मिल जाती है लेकिन आत्मविश्वास नहीं। नौकरी की तैयारी हो जाती है लेकिन जीवन की तैयारी नहीं। अगर शिक्षा इंसान को मानसिक रूप से कमजोर कर दे तो वह शिक्षा अधूरी है। समाधान क्या है? इतनी समस्या है लेकिन समाधान क्या है? अब सवाल यह नहीं कि गलती किसकी है, सवाल यह है कि सुधार कैसे होगा। सरकार क्या कर सकती है? सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता बढ़ाए, भ्रष्टाचार कम करे, लूटखोरी कम करे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा होता है, सड़क, परिवहन, बिजली, इस पर से शिफ्ट करके शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे। शिक्षकों की पारदर्शिता भर्ती करें, अच्छे शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आए स्कूल में पढ़ाने के लिए ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो पढ़ने के लिए। बच्चों को सिर्फ रटने की बजाय कौशल आधारित शिक्षा दे, जो काम आधारित होता है शिक्षा दे। डिजिटल और ग्रामीण शिक्षा के अंतर को कम करे, डिजिटलीकरण करे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखे, शिक्षा को देश की राजनीति से क्या रखे, ऊपर रखे। इसमें जनता क्या कर सकते हैं? शिक्षा को वोट का मुद्दा बनाए, चुनाव के वक्त शिक्षा को जो मुद्दा बनाए। बच्चों पर अनावश्यक दबाव कम करे। बेटा बेटी दोनों को शिक्षा का समान महत्व दे। पढ़ाई के साथ नैतिक
और संवेदनशीलता भी सिखाए। पढ़ाई के साथ नैतिक और संवेदनशीलता भी सिखाए। सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोरंजन नहीं, ज्ञान भी खोजे। दोस्तों, भारत का भविष्य संसद में कम, कक्षा में ज्यादा तय होगा। भारत का भविष्य संसद में कम और कक्षा में क्या होगा, ज्यादा तय होगा। अगर स्कूल मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अगर स्कूल मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अगर शिक्षक सम्मानित होंगे तो समाज जागरूक होगा। अगर शिक्षक सम्मानित होंगे तो समाज जागरूक होगा और युवा सोचने लगेंगे। युवा सोचने लगेंगे तो भारत बदलने लगेगा। क्रांति हमेशा बंदूक से नहीं आती। कई बार एक अच्छी किताब, एक अच्छा शिक्षक और एक जागरूक छात्र भी इतिहास बदल देता है। आज जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो इंसान को मशीन नहीं, जिम्मेदार नागरिक बनाए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह बात सिर्फ खबरों की नहीं, राष्ट्र निर्माण की होती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं भारत की अगली समस्या लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।